चिंता को खत्म करके चिंतन की शक्ति के बारे में जान लो। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे जैसा वह काम कोई और नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसी विषय पर हम आज एक रोचक कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आश्रम में रहने वाला एक सेवक एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं आत्मसंदेह की भावना से ग्रसित हूं। मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। मैं अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं कर पाता। मुझे अपने लक्ष्यों पर भी भरोसा नहीं कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। मैं हर दिन हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूं। कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं कि मैं योग्य हूं और कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे उनकी बातों पर भी संदेह होता है। किसी भी बड़े और कठिन कार्य को करने से पहले ही मैं खुद को बहुत समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं उस कार्य को कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करने का समय नजदीक आता है, संदेह और डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं उस कार्य को खराब कर देता हूं और लोगों के बीच हंसी का पात्र बनता हूं। गुरुवर, आप मुझे स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति के विषय में कुछ बताइए और इस आत्मसंदेह की भावना को खत्म करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहना शुरू किया, अगर तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को जीतना है या फिर बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा। और खुद की आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर की विश्वास प्रणाली को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, तब तक तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, दूसरे लोग तुम पर विश्वास करें या ना करें, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को तुम पर विश्वास नहीं है और तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही अच्छी शक्ति है और वो है विश्वास करने की शक्ति। हर अलग अलग इंसान हर परिस्थिति को अपने नजरिए से देखता है और यही वो शक्ति है। जिस तरह से हमारा विश्वास होगा, उसी नजरिए से हम अपने आसपास की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझो। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। फिर उसने अपने माली से कहा कि वो इन दोनों पक्षियों को उड़ना सिखाएं। कुछ दिनों बाद माली ने देखा कि उन दोनों में से एक पक्षी ने उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। वो पक्षी बस एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते राजा ने देखा, तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? इनमें से केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा बिल्कुल भी नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को उड़ना कैसे सिखाया? माली ने उत्तर दिया कि मैंने उसे उड़ाने के बहुत ज्यादा प्रयास किए, लेकिन वह फिर भी नहीं उड़ा, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बैठा रहता था। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने कहा कि यही हालत इंसान की भी है। इंसान अपने दुखों से और अपनी परेशानियों से चिपका रहता है। वह अपने आराम क्षेत्र में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुम किसी चीज के लिए प्रयास करोगे ही नहीं, अगर तुम आगे अपना काम करोगे ही नहीं, तो फिर तुम्हें परिणाम भी नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लोग बस बैठे रहते हैं और फिर यह सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने और सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। याद रखो, अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहना और सिर्फ सोचते रहना हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कुछ बुरा होता है, तो वह नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है और उस समय उसका स्वयं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। फिर वह ना तो स्वयं पर विश्वास करता है, ना दूसरे लोगों पर विश्वास करता है और ना ही इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी परिस्थिति में इंसान सिर्फ 2 चीजें कर सकता है। पहली, या तो वह हार मान ले और उस दुख को और उन विश्वासों को स्वीकार कर ले और खुद पर, लोगों पर, वह ब्रह्मांड पर विश्वास करना बंद कर दे, या फिर वो इस दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढिए। उस समय उसके पास इन 2 रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। अगर तुम अच्छा सोचोगे, अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो उससे होगा यह कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तब हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिससे उस समय ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं
और ना ही सही तरह से काम कर पाते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति दुखी होता है तो वह और भी ज्यादा गलत काम करने लगता है। उसके प्रयास और भी ज्यादा गलत हो जाते हैं। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वह किसी छोटे सपने को भी बिल्कुल सच कर सकता है। जब हम अपने लक्ष्य के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, यानी जब हम यह निर्णय ले लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है और उसके बाद हम बिल्कुल भी यहां वहां नहीं भटकते, तो हमारा दिमाग उस सपने को सच मानना शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ उसी एक चीज पर है। लेकिन अगर हम हर दिन बदलते रहेंगे तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हैं। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, वह चीज किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती है। अगर तुम यह विश्वास कर लेते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहोगे, तो तुम्हारा विश्वास उस चीज को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह रहता है, अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, तो फिर मेरी बात मानो, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम अपने ऊपर, इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कई बार आएंगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। या तो तुम थोड़ी देर के लिए दुखी होकर उसके बाद यह समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच सकते हो और धीरे धीरे उस चीज को एक चिंता बना सकते हो और अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव और तनाव बना सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए जिस तरह से उस माली ने वो टहनी काटी थी, उसी तरह तुम्हें भी अपने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे काटना होगा, जिससे तुम दोबारा उसी नकारात्मक विश्वास पर जाकर ना बैठ जाओ। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारे दिमाग में आने वाले विचार बदलते जाएंगे। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वहां पर भावनाओं को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी भावनाओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब हम अपनी इच्छा को, भावनाओं को, विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तब हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होता है। अगर तुम ऐसे लक्ष्य तय करते हो जहां पर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही हैं, तो तुम हमेशा उत्साहित रहने लगते हो और लंबे समय में तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ने लगती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फायदा लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और तुम्हारी भावनाएं जब उससे जुड़ जाएंगी, तब धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी वह चीजें प्रकट होने लगेंगी। गुरु ने आगे कहा, एक बार यात्रा के दौरान मैं एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपना व्यापार एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था और उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वह हर दिन बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। वह सोचता था कि उसका एक बहुत बड़ा व्यापार होगा, जिसकी शाखाएं पूरे देश में होंगी। वह अपनी कल्पना में बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत से कर्मचारी, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी कोठियां, घोड़ा गाड़ी इत्यादि के चित्र देखता था और वह हर दिन इसको बार बार करता था और पूरे अनुशासन के साथ करता था और बिल्कुल संतुलित कल्पना शक्ति के साथ करता था। वह जानता था कि नियमित, संतुलित और अनुशासित कल्पना से वह अपने सपनों को सच कर सकता है। इसकी वजह से वह अपने अंदर एक चमत्कारिक ऊर्जा को महसूस करता था। जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह और भी ज्यादा सफलता की तरफ बढ़ने लगा। वह ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम से अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसने अपनी कल्पना शक्ति का और आकर्षण के नियम का प्रयोग करके अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था। गुरु ने आगे कहा कि उस व्यापारी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जितना आसान खुद की असफल रूप में कल्पना करना है, उतना ही आसान खुद की सफल रूप में कल्पना करना भी है। बस फर्क हमारी सोच और कल्पना का है कि हम क्या कल्पना करेंगे। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। याद रखो, भावनाएं शक्ति का स्रोत है।
इसीलिए परिणाम हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं से जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो, उन्हें एक बार निश्चित कर लो। उन्हें अपनी कल्पनाओं में पूरा होता हुआ देखो और उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करो। उनके लिए सकारात्मक रहो और फिर बस उनके प्रति ईमानदार बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारे सारे नकारात्मक विश्वास, तुम्हारे सारे डर खत्म होने लगेंगे। समस्याएं तब भी आएंगी, लेकिन तब तुम उनके समाधान उतने ही अच्छी तरीके से निकालोगे। यह फायदा है जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम उस कल्पना से अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। इसलिए आज से, अभी से अपने मन में नियंत्रित और सकारात्मक कल्पना करना शुरू करो। अपने मन चाहे परिणाम को अपनी कल्पना में बनाओ। ये तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को असफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी देख सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा देखोगे और जिस चीज पर विश्वास करोगे, जिस चीज को महसूस करोगे, वो वास्तविकता बनती जाएगी। तुम आज जितने भी सफल लोगों को देखते हो, उन सब में एक बात समान है कि वो सभी लोग समझते हैं कि एक सही मानसिक नजरिया का महत्व कितना ज्यादा है। सही मानसिक नजरिया होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सही सोच नहीं है, अगर तुम्हारा मानसिक नजरिया सही नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही प्रतिभा हो, चाहे तुम कितने ही अच्छे से काम करो, तुम अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए मान लो एक व्यापारी है, वह अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम के लिए खुद को कोसता है, हर दिन अपने माली को कोसता है, हर दिन अपने वेतन को कोसता है। फिर जब वह काम पर जाता है तो अच्छा मानसिक नजरिया न होने की वजह से वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम होती है। वहीं पर एक दूसरा व्यापारी है जो अपनी नौकरी से बहुत खुश है, जो यह विश्वास रखता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा तो उसको और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा सोचने की वजह से, ऐसा महसूस करने की वजह से वह अपने ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी और ज्यादा बिक्री होती है। तो यह फर्क होता है मानसिक नजरिए का। तुम एक ही परिस्थिति में दो लोगों को अलग अलग तरीके से काम करते देख सकते हो, अगर उन दोनों का मानसिक नजरिया अलग अलग है। सही मानसिक नजरिया का मतलब है कि लोगों को, परिस्थितियों को और चीजों को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अक्सर लोग अपने मन के अनुसार बात करते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं। पर तुम्हें कितना फर्क पड़ता है? क्या तुम उनके गुस्से से बात करने पर नकारात्मक हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो? तो यह तुम्हारी कमजोरी है। उसी तरह अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर कोई परेशानी आई, तुम विचलित और नकारात्मक हो जाते हो, तो यह भी तुम्हारी ही कमजोरी है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर सकारात्मक मानसिक नजरिया नहीं है। अक्सर हमारे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है, लेकिन हम उसे अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की नकारात्मक चीजें कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएंगी। अगर तुम खुद को इतना ज्यादा मजबूत बना लो, मानसिक नजरिए को इतना सही कर लो, तो आसपास होने वाली नकारात्मक चीजों का, लोगों का, परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। विश्वास में कितनी शक्ति होती है, इस कहानी से समझो। एक बार एक सेठ था जिसको एक बीमारी थी उसके फेफड़ों में। उसके शरीर में यह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब बहुत उपचार करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके बेटे ने अपने पिता का उपचार करने का निश्चय किया। उस सेठ का बेटा एक जगह पर गया और जब वहां से वापस आया, उसने अपने पिता से कहा, मैं एक बड़े प्रसिद्ध साधु से मिला था जिसने मुझे यह तावीज दी है, पर इसके बदले उसने मुझसे 50 सोने के सिक्के लिए हैं। लेकिन सेठ के लड़के ने उस ताबीज को एक बाजार से खरीदा था। वह एक साधारण चांदी की ताबीज थी, लेकिन उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली ताबीज है। इसको छूने से बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई हैं। और उस लड़के ने अपने पिता के विश्वास को यहाँ पर जीत लिया। उसके पिता ने ताबीज को उसके हाथ से लिया और प्रार्थना करने लगा, और वह प्रार्थना करते करते ही सो गया। अगली सुबह सब हैरान रह गए जब चिकित्सकों ने निरीक्षण करके यह बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि वह इंसान ठीक कैसे हुआ? उस ताबीज से या फिर अपने विश्वास की शक्ति से?
उसका विश्वास और उसकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ गए और वह बिल्कुल ठीक हो गया। उसको कभी भी यह पता नहीं चला कि उसके साथ यह प्रयोग किया गया था। अगर उसे पता चल जाता तो वह दोबारा से बीमार पड़ जाता। वह पूरी तरह से स्वस्थ रहा और फिर उसके बाद कई सालों तक जीवित रहा। इस लॉस में कितनी ज्यादा शक्ति होती है तुम इस सच्ची कहानी से समझ सकते हो। यह विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं और तुम भी विश्वास की शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इसकी शक्ति से जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। आज के इन बातों और कहानियों से तुम्हें समझ आया होगा कि विश्वास कितना ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, यह हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। इसीलिए विश्वास की शक्ति का प्रयोग करना शुरू करो। इसका प्रयोग करने के लिए तुम्हें कल्पनाओं का, सकारात्मक विचारों का, अपनी भावनाओं का सहारा लेना होगा और धीरे धीरे अपने नकारात्मक विश्वासों को खत्म करना होगा। और एक दिन तुम्हारे नकारात्मक विश्वास खत्म हो जाएंगे और तुम अपने ऊपर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर विश्वास करने लगोगे और तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की और ध्यान से शिष्य की आंखों में देखा। अब उन्हें शिष्य की आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु समझ गए कि जो बात उस शिष्य को समझाना चाह रहे थे वह बात शिष्य ने समझ ली है। इसके बाद उन्होंने शिष्य को वहां से जाने की आज्ञा दी और खुद आंख बंद करके ध्यान में डूब गए। तो दोस्तों, अगली विश्वास की शक्ति के ऊपर एक रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आज के समय में स्कूल होते हैं, वैसे ही पुराने समय में आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने आश्रमों में ही जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान किया करता थे और प्राचीन आश्रमों में किताबी ज्ञान से ज्यादा बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। ऐसे ही प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य वापस लौट जाया करते थे। 19 सीटों में राजबीर नाम का एक शिष्य था। वह भी आश्रम की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में किसी न किसी काम में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजबीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। राजबीर के घर वालों ने भी यही सोचा था कि राजबीर जब आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटेगा तो वह बहुत कामयाब बनकर लौटेगा और हमारे घर की सारी गरीबी को खत्म कर देगा। लेकिन राजबीर के साथ यह सारी बातें उल्टा पड़ रही थीं। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में कहीं जाता था तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। वह छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाया करता था। राजबीर एक बार अपने राज्य के राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। राजबीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए उसके महल पहुंचाता है, लेकिन राजबीर जब राजा के अधिकारियों के सामने ही अपनी योग्यता दिखाने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे वहां से बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो अभी। इस बात से राजबीर बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद बची हुई थी तो वो यही थी कि वह राजा की सेना में भर्ती होकर अपने घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर देगा। लेकिन वहां से निकाले जाने के बाद वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। उसे लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि राजवीर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी इसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो आश्रम में ठीक से शिक्षा ही ग्रहण नहीं की होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि यह मंद बुद्धि है, इसमें सोचने समझने की क्षमता ही कम है, इसीलिए इसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस वजह से राजबीर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने स्वयं को संभाला। उसने अपनी समस्या अपने एक पुराने मित्र को बताई। मित्र ने राजबीर को सलाह देते हुए कहा कि राजबीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरु से मिलने जाओ और उनसे अपनी सारी समस्याएं बताओ। वह जरूर तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। राजवीर पहले तो ही सकता है कि आश्रम को छोड़े हुए बहुत समय हो गया, पता नहीं मुझे गुरुजी पहचान भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहां पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं
जिन्होंने राजबीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजबीर गुरु से मिलता है और उनके समक्ष बैठकर अपनी समस्याएं बताना शुरू करता है। गुरु पूरी शांति से राजबीर की बातें सुनने लगते हैं। राजबीर कहता है कि हे गुरुवर, मैं जो भी करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे घर वालों को उम्मीद थी कि मैं घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं उसमें भी अब तक असफल ही रहा हूं। मैंने अपनी शिक्षा भी अच्छी तरह से पूरी की थी, लेकिन तब भी मैं लगातार असफल होता जा रहा हूं। मैं हर परीक्षा की घड़ी में खुद को लाचार पा रहा हूं, जिस वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। इसी तरह से उसने और भी अपनी समस्याएं गुरु को बताई। जब राजबीर ने अपनी बात पूरी कर ली, तब गुरु ने कहा, राजबीर, मैं अभी तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा है। बस तुम इसे ध्यान से सुनना। एक बार एक चरवाहा जंगल में अभियान चलाया करता था। एक दिन भेड़ चराते वह जंगल में इतना आगे चला गया कि वहां उसे एक शेर का छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, वह चरवाहा उस बच्चे को अपने घर ले आया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भेड़ के बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ ही दूध पीता और उनके जैसा ही बोलता। वह खुद को भेड़ ही समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ डर कर भागने लगे। शेर का वह बच्चा भी भेड़ों की ही तरह डरते कांपते भीड़ के झुंड की तरह भागने लगा। वह जवान हो गया था, लेकिन फिर भी डरा हुआ भेड़ के झुंड के साथ ही भागा जा रहा था। भागते हुए शेर के बच्चे को, जो कि यह बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते देख हमलावर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डर रहा है, तू तो खुद एक शेर है। दूसरा शेर, जो कि भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था, उसने कहा कि शेर तो जंगल का राजा होता है। उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर कांपते हैं। मैं दूध पीने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर से उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर बोला कि देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे दांत मेरे जैसे हैं, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, लेकिन तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी सब डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन से तूने खुद को शेर समझ लिया, उस दिन से तुझसे सब डरेंगे। बस तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान और खुद पर भरोसा रख। तुझे यह महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूं, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। जिस दिन से तेरे दिमाग में यह बात बैठ जाएगी, उस दिन से तू किसी से नहीं डरेगा। तू आज डर कर इसीलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। तो जब तक खुद को भेड़ समझता रहेगा, तू भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तो खुद को भेड़ ही समझता आ रहा है। तू भेड़ों के बीच रहता है, इसीलिए तूने भी खुद को भेड़ मान लिया है और आज तक तुझे किसी ने शेर कहकर पुकारा भी नहीं, इसीलिए तो भेड़ ही बनकर रह गया। गुरु ने कहा, राजबीर, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि राजवीर ठीक से पढ़ा नहीं है, राजवीर योग्य नहीं है, इसीलिए उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। तुम्हारे चाहने वालों ने, आस पड़ोस वालों ने असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। बचपन से यह सभी लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा भी अयोग्य सी हो गई है। अपने नकारात्मक विश्वासों में कैद हो गए हो। तुम खुद को असफल और हारा हुआ मानने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य और असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य और असफल हो जाएगा। वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। राजबीर, ज्यादातर लोग बस तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाएं ही देंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल न हो,
तुम जिंदगी भर भेड़ ही बने रहो। वे तुम्हारे भेड़ बने रहने पर ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में उनसे आगे निकल जाओगे। अगर अपनी जिंदगी में कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा, खुद के दिमाग पर काम करना होगा, खुद को शेर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर अर्थात योग्य समझने लगोगे और खुद पर विश्वास करने लगोगे, उस दिन तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा, राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कमजोर है, तू मंद बुद्धि है, तो गधा है, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो जीवन भर असफल ही रहेगा, तो सच में वो जीवन भर असफल ही रह जाएगा। और ये सब बातें उसे भेड़ बना देंगी और वो खुद को भेड़ ही मानने लगेगा। यहाँ भेड़ से मतलब है कि वो खुद को कमजोर और लाचार समझने लगेगा। वह मानने लगेगा कि वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके आसपास के लोग उसे खुद कमजोर बना देते हैं। लेकिन किसी बच्चे से बचपन से ही ये बोला जाए कि तू शेर है, तू योग्य है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ही यह सब विचार उसके खुद को भेड़ समझता रहेगा, तू भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तो खुद को भेड़ ही समझता आ रहा है। तू भेड़ों के बीच रहता है, इसीलिए तूने भी खुद को भेड़ मान लिया है और आज तक तुझे किसी ने शेर कहकर पुकारा भी नहीं, इसीलिए तो भेड़ ही बनकर रह गया। गुरु ने कहा, राजवीर, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि राजवीर ठीक से पढ़ा नहीं है, राजवीर योग्य नहीं है, इसीलिए उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। तुम्हारे चाहने वालों ने, आस पड़ोस वालों ने असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। बचपन से यह सभी लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा भी अयोग्य सी हो गई है। अपने नकारात्मक विश्वासों में कैद हो गए हो। तुम खुद को असफल और हारा हुआ मानने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य और असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य और असफल हो जाएगा। वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। राजवीर, ज्यादातर लोग बस तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाएं ही देंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल ना हो, तुम जिंदगी भर भेड़ ही बने रहो। वे तुम्हारे भेड़ बने रहने पर ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में उनसे आगे निकल जाओगे। अगर अपनी जिंदगी में कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा, खुद के दिमाग पर काम करना होगा, खुद को शेर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर अर्थात योग्य समझने लगोगे और खुद पर विश्वास करने लगोगे, उस दिन तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा, राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कमजोर है, तू मंद बुद्धि है, तो गधा है, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो जीवन भर असफल ही रहेगा, तो सच में वो जीवन भर असफल ही रह जाएगा। और ये सब बातें उसे भेड़ बना देंगी और वो खुद को भेड़ ही मानने लगेगा। यहाँ भेड़ से मतलब है कि वो खुद को कमजोर और लाचार समझने लगेगा। वह मानने लगेगा कि वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके आसपास के लोग उसे खुद कमजोर बना देते हैं। लेकिन किसी बच्चे से बचपन से ही ये बोला जाए कि तू शेर है, तू योग्य है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ही यह सब विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब उसके दिमाग में यह बैठ चुका है कि वह सफल हो जाएगा। जब किसी के दिमाग में यह सब बातें पूरे विश्वास के साथ बैठ जाती हैं, तो फिर यह ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। बच्चा जब जानने समझने लायक होता है तो उसके आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, वह ये सब बातें बड़े ध्यान से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस छोटे बच्चे के अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार भर दिए जाएं और उसके बारे में अच्छा बोला जाए, तेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, तो वो जो चाहे कर सकता है
और सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिए जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है। उसका डर खत्म होने लगता है और उसके अंदर निर्णय लेने और संघर्ष करने की शक्ति बढ़ने लगती है। और ऐसे सकारात्मक सोच वाले बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी में जरूर सफल होते हैं। कोई बच्चा कितना भी कमजोर हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर और लाचार बोलते हैं, तो वो सच में स्वयं को कमजोर और लाचार मानने लग जाता है। वो समझने लगता है कि वो सच में दूसरों से कमजोर है। उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि तू ये है, तू वह है, तू ये नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो ये तमाम विचार बचपन से ही उसके अंदर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वह ना तो कुछ बड़ा सोच पाता है और ना ही कुछ बड़ा कर पाता है, और जिंदगी भर भेड़ बनकर रह जाता है। लेकिन अगर वहीं पर बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग में अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो भविष्य में आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। और जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाती हैं। राजवीर, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोगों ने तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े होकर भी तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे सबसे पहले खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर लोगे, तब तुम स्वयं ही सफल हो जाओगे। फिर सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु ने कहा, कहीं भी जाने से और कुछ भी करने से पहले खुद को सकारात्मक विचारों से भरो। तुम्हें असफल और नकारात्मक विचारों की ओर ध्यान ही नहीं देना है। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात में सोने जाओ, तब स्वयं से कहो और महसूस करो कि मैं भी कर सकता हूं, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे अंदर भी क्षमता है, मेरे अंदर भी योग्यता है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं और विचारों से लगातार भरते रहो। इसके बाद तुम खुद धीरे धीरे यह महसूस करने लगोगे कि सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि राजवीर, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से ही शुरू कर देते हो, तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए। राजवीर अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर वापस आ जाता है। 3 महीने के अभ्यास के बाद सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को खत्म करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं और विचारों से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और कहते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसीलिए जो भी व्यक्ति राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, राज्य का सैनिक बनना चाहता है, वो आज से ठीक 5 दिन बाद महल आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद, कड़ी मेहनत के बाद, अपनी योग्यता का प्रमाण देने राजवीर राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के अधिकारी इस बार जब उसे देखते हैं, तो उन्हें राजवीर में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह दिखाई पड़ रहा था। इस बार वह पिछली बार की तरह डरा और घबराया हुआ नहीं था। इस बार राजवीर अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेना में भर्ती भी हो जाता है। जब राजवीर के परिवार वालों को यह बात पता चली, तो वह सब बहुत खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।